जैसा कि पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज के कुछ सवाल करवाए थे, आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 3 वर्ष के अंत में। अब हमने जो बताया था कि जो आपको पहले दिया हो, पहले आप वो लिखिए। देखिए आपका समय दिया है 3 वर्ष, फिर इसके बाद दर। दर हमेशा प्रतिशत में दिया होता है, जिसको रेट बोलते हैं। वो आपका कितना है, 8% है। फिर कह रहा है 25,000 रुपए की राशि पर। ये जो 25,000 है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका मूलधन है, यानी प्राइस है। कितना है, 25,000 रुपए। फिर कह रहा है इस पर साधारण ब्याज, जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, हमारा 1,000 रुपए। अब देखिए, अब ये आपसे बात कह चुका है कि जो समय है वो 3 साल है और 25,000 रुपए आपने किसी से लिया या किसी को दिया, तो 25,000 पर कोई 8% की दर से ब्याज लग रहा है। अब ये जो दर ब्याज लग रहा है, तो ये आपका 8% कोई दर नहीं दिया, कितने प्रतिशत, लेकिन ये बता दिया है कि जब साल के 3 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 1,000 रुपए। जैसा लिखा हुआ है हमने वैसा लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, समान राशि, यानी जो समान राशि जैसे पहले आपने लिया था 25,000, यानी 25,000 फिर हो जाएगी। इसके बाद समान दर से, यानी दर भी आपकी क्या है, 8% ही रहेगी, क्योंकि आपको पहले जो दर मिला था वो 8% उसने दिया था। फिर क्या कह रहा है, समय बढ़ गया। अब आपने रकम तो ले लिया, अब दर भी वही लग रही है, लेकिन कंडीशन हमें क्या हो गया, ये 6 साल हो गया। अब देखिए, अब आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, ये दोनों सेम है, ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, लेकिन समय में वृद्धि हुई है, यानी गुना हुआ है। 3 का कितने गुना हुआ है, तो आप कहेंगे 2, यानी जो समय पहले दिया हुआ था 3 गुना, 3 वर्ष, वो कितना हो गया, अब 6 वर्ष हो गया, यानी 3 का 2 गुना हुआ, यानी 6 वर्ष। तो ये बताइए, जब समय आपका दुगना बढ़ रहा है तो ब्याज भी तो दुगना बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 3.54 वर्ष के अंत में। अब पॉइंट वाले सवाल जब आते हैं तो दिमाग थोड़ा सा खराब होने लगता है कि इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन देखिएगा इसको भी आसानी से हम कर लेंगे। आपका दिया है समय, जो दिया है वो 3.54 वर्ष दिया है, और जो दर दी है वो 8% की दर से दिया, और उसमें 4,000 रुपए की राशि पर ध्यान रखिएगा। ये जो राशि दी होती है इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो जिस पर ब्याज लगता है वो हमारा क्या हो जाता है, मूलधन होता है, यानी प्राइस। ब्याज, उस पर ब्याज 100 रुपए लगता है। देखिए सेम वैसे ही करना है। अब आपका समय दिया 3.54, फिर इसके बाद दर दिया है 8%, फिर ये आपका मूलधन है यानी प्राइस है, वो कितना है, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए की राशि पर आपको ब्याज कितना देना पड़ता है, बोल रहे हैं आप 100 रुपए देना पड़ता है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, समान राशि, यानी फिर हमने दोबारा 4,000 रुपए उधार लिया किसी से, और कंडीशन क्या है, उस पर समय थोड़ा बढ़ा दिए हैं। समय क्या बढ़ा दिए हैं, 7.08 वर्ष लगा दिए, लेकिन और फिर क्या कह रहा, समान दर से, यानी जो दर भी होगी वो भी समान होगी। जब दर समान हो गई है तो ये बताइए ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज पूछा है। तो देखिए आज ये दोनों दर और रेट, आप जो दर है और प्राइस है वो एकदम सेम है, यानी जो पहले जब उधार लिए थे उस पर भी लगा था, और इसके बाद जब दोबारा लिए हैं उधार तो वही 4,000 पर, लेकिन समय आप उससे मांग लिए कितना, उससे। अब ये पहचान करिए कि ये दुगना है
कि तिगुना है क्या है, देखिए ये इसका दुगना है, ठीक है, इधर से भी दुगना करेंगे तो आप देख लीजिएगा ये किसका है, 2 गुना ही है। अगर हम इसको 3.54 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 7.08 आएगा, यानी समय में दुगने की वृद्धि हुई है। तो जब समय में दुगने की वृद्धि हुई है तो आपका ब्याज में भी दुगने की वृद्धि हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 200 रुपए साधारण ब्याज। अब एक साल, मान लीजिए 3 साल में या 3.54 वर्ष में आपको 100 रुपए ब्याज देना पड़ता था, तो 7 यानी दुगने समय के लिए आपको दुगना ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इस तरह आप मिनटों में सवाल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी वर्ष के अंत में। अब देखिए यहाँ पर समय आपका क्या दिया है, आपका समय टी वर्ष दिया है और दर कितना दिया है, 8%, और आपका मूलधन यानी प्राइस भी आपका पी ही दे दिया है कि राशि पर साधारण ब्याज जो है वो कितना है, वो 100 रुपए है। अब ऐसे सवालों को अगर फार्मूला बेस से करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इस पर आप मान रखेंगे तो ये तो मान ब्याज दिया है 100, बाकी आपका मूलधन पी है, आर है और टी है, बटे 100। अब देखिए पी आर टी और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो ऐसे फिर इसके बाद आप दोबारा मान रखेंगे। अब इतना सब करने से अच्छा है कि देखिए आप तरीका सीख लीजिए, और तरीका सीखने से आपको ये फायदा होगा कि एग्जाम में आपको कम समय लगेगा और आसानी से आप कर लेंगे। देखिए सारे सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि अगर उसी राशि को, ठीक है, राशि आपकी पी ही रहेगी और समय आपका बढ़ा दिया जाए, ये थोड़ा समय आपका बढ़ा दिया गया है 3 यानी 3 वर्ष हो गया। फिर इसके बाद दर भी बढ़ा दी गई है 2%। अब ब्याज क्या होगा, देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो मूलधन है वो सेम है, वो नहीं चेंज हुआ, लेकिन समय चेंज हो गया है, दर भी चेंज हो गया है, तो जाहिर सी बात है ब्याज भी चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग दिया है, यानी ये आपका समय 3 वर्ष हो जाएगा और प्रतिशत जो दर लगेगी वो दुगनी लगेगी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। अब इस 6 का गुना, इन दोनों का गुना करेंगे तो आप ब्याज में कर लीजिए। तो जब ब्याज में करेंगे तो 100 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ गया, 600। तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया है कि आपको बस केवल मूलधन सेम दिया है, बाकी समय चेंज कर दिया है और दर चेंज कर दिया। तो आपको करना क्या है कि समय का और दर का आपस में गुणा कर देना है। किस कंडीशन में, जब आपकी संख्याएं अलग अलग हों, ठीक है। अगर ये भी 3 होता, अगर दर भी 3% लगती तो हम सीधा सीधा 3 का ही गुणा करते, और अलग अलग हैं इसलिए हम आपस में गुणा कर दिए तो 6 आया, और 6 का ब्याज में भी वृद्धि होगी यानी गुना होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब इसमें आपको कहा क्या है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखने में सवाल बहुत ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए जैसा बोलते जा रहे हैं बस आप वैसा ही करिए। समय दिया है, समय लिख लीजिए टी वर्ष, दर दिया हुआ है, दर कितना है 8%। फिर इसके बाद मूलधन कितना है वो भी नहीं दिया, यानी पी ही दिया है,
अब उस पर ब्याज कितना लग रहा है, उस पर ब्याज कितना लग रहा है, 60 रुपए लग रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए ही हैं, ठीक है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनाता है एसएससी सीजीएल, जहाँ जिस टाइप के एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें साधारण ब्याज के सवाल पक्के हैं कि एक नंबर आपको मिल आएगा ही आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसी राशि को, राशि हमारी पी है और समय चेंज कर दिया है, समय आपका 5t कर दिया है, यानी आप ये बोल सकते हैं समय पहले 1 वर्ष था, फिर इसके बाद 5 वर्ष हो गया, और दर आपकी कितनी कर दिया है, पहले वाली की आधी कर दिया है। जब आधी कर दिया है तो ब्याज में क्या अंतर आएगा, ये चीज देखिए। तो इन दोनों का हमने क्या बोला, ये आपका बराबर है और ये आपकी दर भी अलग है और समय भी अलग है, तो आपको आपस में गुणा करना है, ठीक है। अब r लिखिए चाहे 1/3 लिखिए। अब जितने की 5/3, अब इतने गुने का उठा के आप इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 60 में 5/3 का जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 60 गुणे 5 और ये 3 से ये कट जाएगा, 3 गुना 6 20 और 20 पंचे कितना हुआ, 100 रुपए। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। किस कंडीशन में, जब आप समय 5 वर्ष कर देंगे और दर आप 1/3 यानी तिहावा कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा ब्याज, आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। देखिए चीजें आसान तब लगा करता है जब हमें कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। बस आपको तरीका एक ही चल रहा है, हमने कोई तरीका चेंज नहीं किया है, बस आप इसी नियम से करिए। देखिए आपके कितने बड़े बड़े सवाल आपके आसानी से हो रहे हैं, मुश्किल से कितना समय लग रहा है, आप खुद लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला सवाल आपको कह रहा है कि समय 3 वर्ष है 8% की दर से, तो समय जो होगा वो 3 वर्ष है। फिर इसके बाद बोला है कि जो दर है वो 8% है और मूलधन आपका P है, साधारण ब्याज 80 रुपए हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपए हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा है समय को चौथाई कर दिया जाए, यानी T/4 कर दिया जाए। फिर इसके बाद और दर तिगुनी कर दी जाए, यानी 3/8%। तो साधारण ब्याज क्या होगा, लेकिन आपका मूलधन सेम रहेगा, यानी उसी राशि पर आपको देना है ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। अब ये दो सेम है, इन दोनों का अंतर है, यानी अलग अलग संख्या दिया है, तो 1/4 गुने 3 करेंगे, यानी 3/4। अब 3/4 इधर आएगा गुणा करने पे, तो इधर भी 3/4 का आप गुणा कर दीजिए। किसमें, 80 में। देखिए कैसे, 80 गुणे 3/4, 4 से ये कट जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 गुना 60। आपको ब्याज आ गया 60 रुपए। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 60 रुपए, ये आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष के अंत में 2p रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। 8% की दर से 5 वर्षों के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, देखिएगा। समय दिया है 3 वर्ष और इसके बाद मूलधन आपका दिया है कितना है, 2p। फिर इसके बाद दर दिया है, दर है 8% और इस पर साधारण ब्याज जो लग रहा है वो कितना है, 100 रुपए लग रहा है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि 3r, यानी अब इसके बाद बोला है जो दर है वो कितनी है,
दर है 3 5 वर्षों के लिए, यानी जो समय है वो कितना है 5 वर्ष है। फिर राशि को तिगुनी कर दी जाए। अब मूलधन राशि को देखिए, राशि क्या है मूलधन है, इसको तिगुनी कर दिया जाए यानी 3 का गुणा कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा। अब इस पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब यानी 3 का गुना हो रहा है तो यानी 5 गुणे 3 लेंगे, क्योंकि 3 का गुना दोनों में सेम है तो इसलिए इसका 3 और ये अलग 5 तो 15 आया। अब ये 15 गुना जब आपका समय दर और मूलधन में मिला के 15 गुना की वृद्धि हो रही है तो आपका ब्याज भी तो 15 गुना बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1500 रुपए आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर आ गया। देखिए फिर से देख लीजिए, 3 वर्ष के अंत में 3 वर्ष लिख दिए, 2p मूलधन हो गया, 8% की वृद्धि हुई, ब्याज उस पर 100 रुपए मिल रहा था। फिर इसके बाद बोल रहा है कि अगर वृद्धि को 3r कर दिया जाए यानी तिगुना बढ़ा दिया जाए तो मूल तो 5 वर्षों के लिए, अगर बढ़ा तो दे लेकिन कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए। फिर कह रहा है 3 गुनी राशि पर, यानी जो हमारी पहली राशि थी उसको 3 गुना कर दिया जाए तो 6p हो जाएगा। तो ब्याज क्या होगा, तो देखिए 3 गुना ये दोनों में सेम बढ़ रहा है, यानी गुना जो बढ़ रहा है वो दोनों का सेम बढ़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणे 3 करेंगे तो 15 गुना बढ़ोतरी हो रही है इधर, तो आपका ब्याज भी 15 गुना बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको देखिएगा। कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5 आप 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन के बराबर होगा। यानी जो आपका ब्याज होगा और मूलधन किस साल यानी कितने वर्षों में ये दोनों आपस में बराबर राशि हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, बड़ा ध्यान से। ये जो दर लिखा है 12.5 को हम इसको लिख लेंगे 12.5/100, क्योंकि प्रतिशत किसका है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, हमने 100 का भाग दिया। अब देखिए इसको कट करेंगे तो ये क्या है, यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो देखिए 25 पंचे 125 25 चौको 100। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 का नाम 5 5 40। अब ये जो 1/8 है तो ये ऊपर वाला होता है आपका ब्याज यानी साधारण ब्याज होगा, और ये जो 8 है बटे में है ये मूलधन होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा। पूछा है कि मूलधन 8 रुपए है, ये 8 रुपए होने के लिए उसे कितने साल लगेंगे। अब 1 साल में 1 वर्ष में 1 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 8 रुपए का ब्याज लाने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा। आप बोलेंगे 8 वर्ष का ही समय लगेगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सेम वैसे ही है, कितने वर्षों में 12.5% की दर से आपका साधारण ब्याज मूलधन के दुगने से हो जाएगा। देखिए जो दर दिया है वो कितना है, 12.5% है। इसको हम लिखेंगे तो 1/8 के रूप में, जब 100 का भाग देंगे तो 1/8 ही आएगा। ये ब्याज हो गया और ये आपका मूलधन हो गया 8 रुपए। अब ये कह रहा है जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के दुगने, यानी इसका दुगना कितना हो जाएगा, 16 रुपए होने के लिए इसे कितने वर्ष
वर्ष लगेंगे तो ये बताइए, एक वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिलता है तो 16 रुपया में 16 साल का समय लगेगा। तो ये आपका हो गया सी वाला आंसर। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, ना कोई जल्दबाजी है। देखिए तो ये आपका आंसर आ गया 16 वर्ष लगेंगे उसको 16 रुपए इकट्ठा करने में। दुगने की बात किया है तो 8 का दुगना आपका हो जाता है कितना, 16 हो जाता है।